हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये कहानी सारंगपुर नामक गांव की है, जहां कैलाश नाम का एक व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। कैलाश का एक पुत्र रमेश जो 12 वर्ष का था। कैलाश एक कारखाने में चपरासी का कार्य करता था और जो भी पैसा मिलता था उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। अरे तो देर हो रही है तो उसमें मैं क्या करूं? मैंने कहा आपको बांध के रखा है। अरे भाग्यवान, मुझे मेरा बैग तो दो। हे भगवान, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अरे भाग्यवान, मुझे मेरा बैग ला कर दो। अभी तो आपने मुझसे कहा कि मुझे बैग ला कर दो। न झगड़ा न फसाद और जनाब चले घर छोड़कर। हे भगवान, ऐसा क्या बात हो गई? मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर रमेश आता है और अपने पिताजी को बैग लाकर देता है और कहता है, पिताजी, ये लो आपका बैग। सुनो खुशी, आज शाम को कारखाने के मैनेजर हमारे यहाँ भोजन के लिए आ रहे हैं। तुम उनके लिए अच्छा सा भोजन बना कर रखना। ठीक है जी। उसके बाद कैलाश अपने कार्य के लिए घर से निकल जाता है। खुशी सारा भोजन बनाकर तैयार कर देती है। शाम का समय कैलाश अपने मैनेजर अजय के साथ घर में प्रवेश करता है। अजय, आप लोग आ गए? खुशी, ये कारखाने के मैनेजर अजय जी हैं। कैलाश, तुम्हारा घर तो काफी अच्छा है। तुम्हारा घर देखकर लगता नहीं कि तुम एक चपरासी का काम करते हो। तुम्हारा घर देखकर तो लगता है कि तुम किसी अच्छे मैनेजर की जॉब करते हो। मालिक, ये सब भगवान की कृपा है। आइए मालिक, साथ मिलकर भोजन करते हैं। खुशी अपने हाथों से बनाकर सारा भोजन कैलाश और अजय को परोसती है। अजय और कैलाश दोनों संग साथ मिलकर भोजन करते हैं। मालिक, आप तो कारखाने के मैनेजर हैं, आपकी तनख्वाह तो बहुत होगी। हाँ बहन जी, मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये है। हाय हाय, ये क्या बात हुई? आपकी तनख्वाह इतनी ज्यादा, 50,000, और मेरे पति की तनख्वाह सिर्फ 10,000। इतनी नाइंसाफी क्यों? कहने को तो आप दोनों एक ही कारखाने में काम करते हैं, तो दोनों की तनख्वाह भी तो बराबर होनी चाहिए। बहन जी, मैं कारखाने का मैनेजर हूँ और आपके पति एक चपरासी हैं, इसलिए इनकी तनख्वाह इतनी कम है और मेरी तनख्वाह इतनी ज्यादा है। आप तो सारा दिन बस एक कुर्सी के सहारे बैठे रहते हो, फिर भी आपकी तनख्वाह इतनी ज्यादा है, और मेरे पति सारा दिन कितनी मेहनत करते हैं और उनकी तनख्वाह इतनी कम। नहीं नहीं, मैं आज से अपने पति को आपके कारखाने में कार्य करने नहीं दूंगी। अरे भाग्यवान, अपना जुबान बंद रखो, ये मेरे बॉस हैं। कैलाश, ये तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है? मालिक, खुशी को क्षमा कर दीजिए, वो ना समझ है। सुनिए मालिक, आज से आप 10,000 तनख्वाह लेंगे और मेरे पति को 50,000 तनख्वाह देंगे। वो इतनी मेहनत करते हैं तो उन्हें तो तनख्वाह ज्यादा ही मिलनी चाहिए ना। अगर आप कैलाश को तनख्वाह ज्यादा नहीं दे सकते तो मैं आज से उन्हें आपके कारखाने में नहीं भेजूंगी। खुशी, अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से चले जाओ। उसके बाद खुशी वहाँ से चली जाती है। कैलाश, तुमने मुझे मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया तूने? यदि मुझे पता होता कि तुम मेरी बेइज्जती करने के लिए बुला रहे हो, मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आता। मालिक, मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो नादान है, ना समझ है, उसे इन सब बातों की समझ नहीं है। कैलाश, मैं सब जानता हूँ, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हें कल से कारखाने आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर अजय वहाँ से चला जाता है। कैलाश अजय को बहुत रोकने की कोशिश करता है। पिताजी, अब ये क्या हो गया? अब तो आपकी नौकरी भी चली गई है, माँ के कारण ये सब क्या हो गया? तभी खुशी अपने कमरे से बाहर आती है। अजय सुनिए, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था ना आपके मालिक से? खुशी, तुम बेवकूफ हो। तुम्हें पता है कब किसके सामने क्या कहना चाहिए? आज तुम्हारी बेवकूफी के कारण मेरी नौकरी चली गई। मालिक बड़ी गुस्से से यहाँ गए हैं। तो क्या हुआ? आपको कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी, उसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, तुम्हारा पति कलेक्टर है ना, जो उसे एक नौकरी छोड़ते ही दूसरी तुरंत मिल जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो ये काम करने को मिला था और तुम्हारी बेवकूफी के कारण आज वो भी हाथ से चला गया। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से बुरे कार्य किए थे जिसके बदले तुम जैसी बेवकूफ पत्नी मेरे भाग्य में आई। ये कहकर कैलाश वहाँ से चला जाता है। भगवान जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो सच ही कहा था।
थोड़े समय बाद कैलाश अपने घर लौट आता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? थोड़ा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। जी आपको पीने का पानी चाहिए? जब पानी पीने के लिए मांग रहा हूँ तो पानी ही लेके आओ ना। पानी गिलास में लाऊं या बोतल में? बोतल भर कर पानी पिया जाता है क्या? गिलास में लाओ। स्टील के गिलास में पानी लाऊं या प्लास्टिक के गिलास में? अरे भाग्यवान, पत्थर के गिलास में पानी ला दो बेवकूफ औरत, पर पानी ला। हाय हाय, ये क्या कहते हो? पत्थर का गिलास अपने यहाँ नहीं है, स्टील का है अपने यहाँ। उसमें चाहिए तो बोलिए, मैं लाकर देती हूँ। हे भाग्यवान, ये किसको मेरे गले बांध दिया? जी बोलिए ना, स्टील के गिलास में आपको पानी लाकर दूं? जहर लाके दे दे थोड़ा सा पानी के बदले, कि एक बार में इस संसार को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। रमेश, पानी ला रे। हाय हाय, मुझसे ये पाप क्यों करवा रहे हो? अगर इस संसार से आपको जाना ही है तो मुझ जैसी पवित्र महिला के हाथों क्यों इतना बड़ा पाप करवा रहे हो? भाग्यवान, मेरी मति ही मारी गई थी कि मैंने तुमसे पानी मांग लिया। कैलाश गुस्से में वहां आके चला जाता है। अगले दिन कैलाश का एक दोस्त रवि कैलाश के घर आता है। अरे रवि, बड़े दिनों बाद, सब ठीक है ना? हाँ कैलाश, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मेरे पास कुछ रुपया है जो मैं कहीं रख नहीं सकता। क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे पैसों के अपने पास संभाल कर रखोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रवि अपना पैसों से भरा बैग कैलाश के पास देकर वहां से चला जाता है। खुशी, ये मेरे दोस्त के कुछ पैसे हैं जो उसने मेरे पास संभालने के लिए दिए हैं। इन रुपयों को अलमारी में अच्छे से रख, ताकि ये चोरी ना हो जाए। जी मैं अभी रख देती हूँ। कैलाश अपने पुत्र रमेश के साथ बाजार कुछ सामान खरीदने के लिए चला जाता है। तभी कैलाश के घर के बाहर एक भिखारी आवाज लगाता है, भगवान के लिए मुझ गरीब को कुछ खाने को दे दो। अरे भाई, इतने हट्टे कट्टे तो दिखाई देते हो, फिर ये भीख मांगने का काम क्यों करते हो? कहीं पर जाकर मजदूरी करके रुपए कमाकर अपना गुजारा क्यों नहीं कर लेते? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। भोजन तो मैं अपने पति और पुत्र के लिए बना रही हूँ, तो तुम्हें कैसे दे दूँ? हाँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ, जिसकी सहायता से तुम कहीं से खाना खरीद कर खा सकते हो। बहन जी, कुछ पैसे ही दे दो। रुको, मैं अभी पैसे ले आती हूँ। खुशी वही पैसों से भरा बैग लाकर उस भिखारी के हाथों में दे देती है। सुनिए, इस बैग में कई सारे रुपए हैं, पर ये तुम्हें पूरे नहीं लेने हैं। इसमें से सिर्फ एक नोट निकाल कर मुझे वो बैग वापस कर दो। जी बहन जी, मैं अभी एक नोट निकाल के आपको ये बैग दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इस बैग में तो बहुत सारे रुपए हैं। अगर किसी ने देख लिए तो चोरी कर लेंगे। तुम अपने घर जाकर इस बैग से एक नोट निकाल कर ये बैग मुझे वापस लाकर दे दो। भिखारी अपने हाथों से सर को खुजाते हुए सोचने लगता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ऐसे बेवकूफ इंसान अगर मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। अरे भाई जल्दी जाओ ना, क्यों इतनी देर खड़े हो यहाँ? कैलाश हमेशा मुझे बेवकूफ कहते थे ना, आज उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी पत्नी बेवकूफ नहीं है। भिखारी पैसों से भरा बैग लेकर वहां से चला जाता है। थोड़े समय बाद कैलाश अपने पुत्र के साथ घर आता है। अरे आप आ गए, बड़ी जल्दी आ गए आप लोग। क्या बात है भाग्यवान, आज बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। आज एक भिखारी अपने घर आया था। वो मुझसे भोजन मांग रहा था, पर मैंने उसे भोजन नहीं दिया। मैंने कहा ये भोजन मैं अपने पति और पुत्र के लिए बना रही हूँ, तो तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? अरे वाह, जीवन में पहली बार तुमने कोई ढंग का कार्य किया है खुशी। अरे तो आगे तो सुनिए क्या हुआ। अच्छा, आगे भी कुछ हुआ? तो सुनाओ, क्या हुआ? उस भिखारी से मैंने कहा भोजन तो नहीं दे पाऊंगी, पर कुछ पैसे जरूर दूंगी, और मैंने पैसों से भरा हुआ बैग उस भिखारी को दे दिया और कहा कि इसमें से एक नोट निकालकर पैसों से भरा बैग वापस मुझे लाकर दे देना। अब थोड़ी देर में वो भिखारी आता होगा। अरे बेवकूफ औरत, पता नहीं किस जन्म का बदला मुझसे ले रही हो। एक बार वो भिखारी पैसे लेकर चला गया, अब दोबारा यहाँ नहीं आएगा। आप हर वक्त मुझे बेवकूफ क्यों कहते हो? मैंने तो उस भिखारी की मदद की। कैलाश अपने पुत्र रमेश को साथ लिए उस भिखारी की तलाश में निकल जाता है। कई देर इधर उधर घूमने के बाद उस भिखारी का कोई पता नहीं चलता। यूं ही सारा दिन गुजर जाता है। कैलाश बहुत गुस्से में था और वो खुशी पर बहुत गुस्सा करने लगा। अगले दिन वो भिखारी फिर कैलाश के घर आता है।
अरे बहन जी कहाँ हो? थोड़ा सोना चांदी अगर हो तो मुझे दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे भाई, आप और आ गए। आपने मेरा पैसों से भरा बैग क्यों नहीं लाया अब तक? बहन जी बहन जी कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं कल बैग आपका ला नहीं पाया। अभी मेरा बेटा आपका बैग लाता होगा, तब तक आप मुझे थोड़ा सा सोना चांदी दे दीजिए। अच्छा, मेरे पास बहुत सारा सोना है, पर वो सोना मैं तुम्हें ऐसे नहीं दे सकती। उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ बहन जी बोलिए, मैं आपका सारा कार्य करने को तैयार हूँ। मैंने किसी से कुछ रुपये उधार लिए थे और वो मुझसे आज रुपये मांग रहा है, पर मेरे पास जितना पैसा था वो तो मैंने कल तुम्हें ही दे दिया। अब मेरे पास सिर्फ सोना और चांदी ही पड़ा है। अगर तुम मुझे वो पैसों से भरा बैग वापस लाकर दोगे तो मैं तुम्हें कई गुना ज्यादा सोना दे दूंगी। अरे ये तो बेवकूफ औरत है, पैसों के बदले मुझे कई गुना सोना देने के तैयार हो गई। चलो इसका बैग लौटा कर इसे सारा सोना चांदी लेकर कहीं दूर भाग जाऊंगा। भिखारी अपने घर जाकर और पैसों से भरा बैग लेकर खुशी के पास आता है। बहन जी ये ले लो आपका बैग, इसमें वो सारे रुपये हैं। अब मुझे इसके बदले आप सोना चांदी दे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। हाँ भाई साहब, मैं जरूर दूंगी आपको। सोना वहाँ अंदर रखा है, आइए मेरे साथ अंदर चलिए। भिखारी खुशी के साथ अंदर घर में चला जाता है। वहाँ अंदर कैलाश और रमेश दोनों मिलकर उस भिखारी की खूब पिटाई करते हैं और उस भिखारी को वहाँ से भगा देते हैं। देखा कैलाश, आज मैंने ये बात साबित कर दी है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ भाग्यवान, आज तो सच में तुमने साबित कर दिया कि तुम बेवकूफ नहीं हो बल्कि बहुत ही चालाक पत्नी हो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।